अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूडीज़ 42। आज मैं बना रही हूँ मलाई बोटी, बहुत ही मज़ेदार। 700 ग्राम चिकन लेना है, बोनलेस छोटे छोटे क्यूब्स कर लेने हैं। इसकी मैरिनेशन के लिए चाहिए सोया सॉस, कॉर्नफ्लोर, काली मिर्च, नमक, गार्लिक पाउडर और चिकन पाउडर। ये सारी चीज़ें हमें मैरिनेशन के लिए चाहिए। सबसे पहले एक बाउल में हम 4 चम्मच सोया सॉस डालेंगे और जो हमने स्पाइसेस निकाले हुए हैं ये सारे स्पाइसेस उसमें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये सारे स्पाइसेस मिक्स करने के बाद इसमें चिकन ऐड कर लेंगे। ये सारे स्पाइसेस पहले मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन अच्छी तरह उसमें मैरिनेट हो जाए। सारी चीज़ों को उसमें डाल के अच्छी तरह मिक्स करना है और फिर इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। ये मैरिनेशन का जो टाइम है ये आधा घंटा है, लेकिन इसका कुकिंग टाइम 15 मिनट है। मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि कैसे इसको 15 मिनट में कुक करना है। इसके लिए मसाले हमें जो चाहिए, 1 बड़ी प्याज, 3-4 सब्ज़ मिर्चें और 5-6 जवे लहसुन के। इनको हमने फाइनली चॉप करना है, इसको काटना नहीं है मोटा मोटा सा, इसको बारीक काटना है। फिर इसका टेस्ट जो है इसकी ग्रेवी के अंदर अच्छा आएगा। अगर हम मोटा मोटा काट लेंगे तो उसकी सही तरह से उस तरह ग्रेवी नहीं आएगी, वो सालन की तरह लुक आएगी। इसकी हमें क्रीमी लुक चाहिए, इसलिए इसको हम बिल्कुल छोटा छोटा सा काट लेंगे। मेरे पास सुर्ख कलर की भी मिर्चें थी तो मैंने इसलिए इसमें सुर्ख भी ऐड कर ली है। ये मैंने एक प्याज जो है ये भी बिल्कुल बारीक काट लिया है। लहसुन को भी छोटे छोटे स्लाइस करके इसको मैं चॉप कर लूँगी। जितना बारीक आप चॉप करेंगे उतनी अच्छी आपकी ग्रेवी क्रीमी सी बनेगी। ये सारी चीज़ें जब अच्छी तरह चॉप कर लें तो इनको साइड पे रख दें। ये कटिंग हम मैरिनेशन के बाद करेंगे। कुकिंग जो टाइम है वो जब शुरू होगा तो उसको आपने नोट करके 15 मिनट सिर्फ करना है, क्योंकि 15 मिनट से ज़्यादा ये अगर सीने का जो गोश्त है इसको करें बोनलेस को तो वो हार्ड हो जाता है और खाने में मज़े का नहीं लगता। इसको जब भी पकाना है आपने 15 मिनट से ज़्यादा कुक नहीं करना। तो चलिए कुकिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हाफ़ कप ऑयल लेंगे या इससे कम ले लें, क्योंकि क्रीम के अंदर क्रीमी है तो ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। तो हाफ़ कप भी बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा। प्याज और लहसुन को हम पहले डाल के इसको फ्राई करेंगे। ब्राउन नहीं करना, सिर्फ ये कि ये गर्म होके हल्का सा कलर चेंज करना शुरू करें। आधा कप क्रीम और आधा कप दूध मिक्स करके पास रख लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको अपने पास रख लेना है। आधा कप ही हमें दही चाहिए। ये देखें प्याज इसमें हल्का सा शैलो फ्राई होना शुरू हो गया है। अब इसमें हम लोग मिर्चें जो चॉप की थी वो भी डाल के हल्की सी शैलो फ्राई करेंगे। इन चीज़ों को हमने भूनना नहीं है, फ्राई नहीं करना, रेड नहीं करना इनका, वरना टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इनको हमने बस हल्का सा शैलो फ्राई करना है। इसमें अब चिकन डालेंगे। चिकन को डाल के अच्छी तरह से घी के अंदर मिक्स करके इसको 5 मिनट के लिए कुक करना है। जब ये चिकन चेंज करना शुरू हो जाए तो इसमें वो ढक के हम 5 मिनट कुक करेंगे। पूरे 5 मिनट बाद इसको मैंने खोल दिया है। अब इसके अंदर हम हाफ़ कप जो है फेंटा हुआ दही ऐड करेंगे। देखिए चिकन का कलर भी चेंज हो चुका है। अब दही डाल के भी पूरे 5 मिनट कुक करना है, इससे ज़्यादा नहीं। दही खुश्क हो जाएगा 5 मिनट बाद। ये देखें ऑयल नज़र आना शुरू हो गया है और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत हो गया है। सिर्फ 5 मिनट आपने कुक करना है। अगर आपकी इसकी मिकदार ज़्यादा है तो फिर आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप इसको हाई फ्लेम में कुक कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें मैंने 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाले हैं ताकि ये थोड़ा और स्पाइसी हो जाए। चिली फ्लेक्स डालने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है, क्योंकि मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था। आप रेसिपी जब देखते हैं तो अपने हस्बे ज़रूरत नमक और मिर्च ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा नहीं खाई जाती तो इसलिए मैं छोटे चम्मच ही यूज़ करती हूँ। ये देखिए इसका बहुत अच्छा कलर आ गया है। अब टाइम है इसको क्रीम डालने का। क्रीम और दूध जो मैंने मिक्स करके रखा हुआ था इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे। ये देखिए अभी इसके ऊपर घी वगैरह नहीं है। इसको 5 मिनट के लिए ढक के रखेंगे दम वाली फ्लेम पे, तो इसके ऊपर बहुत अच्छा सा घी आ जाएगा और ये तैयार है खाने के लिए। ये देखिए सिर्फ 15 मिनट लगे हैं और ये हमारी मलाई बोटी जो है रेडी है। इसको नान के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार मलाई बोटी रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो शेयर